तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हों, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड। 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ज्ञान सागर ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कर बोलहु नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ, कहाँ जलाना कहाँ की आवा। ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब भी सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ पे। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहां से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम के तैनारा। ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तम ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है, नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु, जस की नो तस पाया, अर्थ हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति, परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धारणक रूप में जुल्हा का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा है परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु, दस की नो तस पायो, अर्थ हो तो दर्शन आयो,
सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चला दूत कोई मरब न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे भाई मबरान खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु इज गॉड। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने कक का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवादिन नन कर रखा है। एक कमाल की बात है, अनुवादिन का किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, न इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल, और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहाँ से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक, 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मा आप। तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में
हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष मानी परमात्मा, और यहाँ 8वें में यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहते थे हमारी बेइज्जती हो जाएगी जो सच्ची लिखती तक। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जानबूझ साची तजय करे, झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इन इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता, महंत और ते संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। बुरी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है जैसे आजकल हो रही हाहाकार मच रहा। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधु में शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक स्थिति में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह। और दूसरी स्थिति में ये बालक बनकर आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है, शिशुम अभी इमम अधन्या उत्सरणंती धेनव, धेनव माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे। अभी इमम अधन्या, यहाँ देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे स्वरूप आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो दास पर दया करिए, अध्यात्म ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जुलाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। और जब तोड़ दे गांठ पड़े, गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौनी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी, सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझ जाएगा ज्ञान, को भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस,
सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या, ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण, बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सती थी में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजन हो रे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं, इंक्लूडिंग मी, हम, इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब दादू साहिब जी ने क्या किया है? जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहिब के, नानक साहिब जी का पहले पहले की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उच्चरित है। पहले मेले की वाणी है 24 नंबर पृष्ठ पर कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार, भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारिये, धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत्य, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा, कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तुम, वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी, यानी मेरा भगवान। एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, एक सेकंड में ऊपर पावे, तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। और गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।